दिस साइड आकाश कुमार सेन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा। सो हम लोग उस पर थोड़े इम्पॉर्टेंट से MCQ देख लेते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग प्राइमरली यूजेस विच प्लेटफॉर्म, आप सबको पता होगा, इट इज़ इंटरनेट वी यूज़। डिजिटल मार्केटिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेनली बिकॉज it is interactive in nature. Absolutely. Which of the following is a digital marketing channel? Well, नॉट अ चैनल दिया है, तो ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं और सर्च इंजन्स भी यूज़ करते हैं। बिल बोर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, पहले होता था ऑफलाइन मार्केट्स पे। चौथा है एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड मेनली विथ, इंटरनेट के आने से डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो स्टार्ट हुई और उसका एक्सेस बढ़ा सब पे। डिजिटल मार्केटिंग अलाउज रियल टाइम परफॉर्मेंस मेजरमेंट थ्रू, इस पे हम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिस पे हम लोग रियल टाइम परफॉर्मेंस देख पाते हैं, ठीक है, अच्छी बात। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ की ड्राइवर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का की ड्राइवर स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल या पॉपुलेशन के पास, सबके पास स्मार्टफोन है विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट। सो डिजिटल मार्केटिंग को ये फैलने में मदद करता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप इंक्लूड्स SEO, SEM, सोशल मीडिया, सारे इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मास ओरिएंटेड था। एग्जाम्पल है टेलीविज़न ले लो, क्योंकि उस पर किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट नहीं करते थे या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम ग्रुप को नहीं टारगेट किया जाता था। बट विद दी अकरेंस और इंटरनेट के आने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा टारगेटिव हो गई हैं, ठीक है। डिजिटल कंज्यूमर्स आर बेस्ट डिस्क्राइब एज, डिजिटल कंज्यूमर्स, वेल अभी के टाइम के हिसाब से ये हाईली कनेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ मेनली हेल्प इन, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ प्राइस इंक्रीज ब्रांड एंगेजमेंट इन्वेंट्री, हाँ ब्रांड एंगेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि एग्जाम्पल है आप इन्फ्लुएंसर वगैरह को ले लो विच हैव देयर ओन पेजेस, तो वो हेल्प करती है ब्रांड को इंगेजमेंट देने में और उसके एडवर्टाइजमेंट को दूर दूर तक पहुंचाने में, ठीक है। विच मीडियम अलाउज टू वे कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर नहीं भाई, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द ओनली थिंग। बाकी न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, ये सारे में सिर्फ कोई एक पब्लिशर जो है ना अपना आइडिया पब्लिश करता है और पूरे सोसाइटी में फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल मार्केटिंग फोकस इज मोर ऑन, वेल ये ज़्यादा फोकस करता है डाटा और इनसाइट्स पे, आपको पता होगा क्यों? क्योंकि इसके यूज़ के थ्रू फिर वो लोग ना अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हैं एंड उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं वो लोग, ठीक है। विच फैक्टर इंक्रीज डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया का जो ग्रोथ है वो मेनली डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री जी ने चालू करा था 2015 के आसपास में, उसके कारण से हुआ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुआ डिजिटल मतलब डिजिटलाइजेशन हमारे इंडिया पे। नेटवर्क का एक्सेस बढ़ा एंड कॉस्ट चीपर हुआ, सबके पास अवेलेबिलिटी हुआ, फ़ोन्स का एक्सेस टू इंटरनेट, एवरीथिंग। 14th नंबर, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, ड्यूरिंग कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, अच्छा ऑप्टिमाइज्ड बोला है, इसका मतलब है कि आप डिजिटल मार्केटिंग को अपने टारगेट के हिसाब से कैसे उस पर चेंज ला सकते हो। तो बिफोर लॉन्च कैसे पता चलेगा आपको, या फिर आफ्टर कंप्लीशन कर सकते हो, बट आपको अगर इफेक्टिव टारगेटिंग करना है तो विद इन दी कैंपेन आपको पता होना चाहिए, उसके एनालिटिक्स एंड डाटा का इस्तेमाल करते हुए आप देखोगे कि वो चीज़ें किस ऑडियंस की तरफ जा रही है, आप उस ऑडियंस की तरफ फिर उस चीज़ को शिफ्ट करोगे ना, तभी आपको उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो इसी को कहा गया गया कि आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे, यानी कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको पहुँचाओगे, सीधी बात है। विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल रीच तो हो जाता भाई, टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है आपको, ये चीज़ मेजरेबल है डाटा एनालिटिक्स के थ्रू। तो सी ऑप्शन हाई कॉस्ट, ये थोड़ा लो कॉस्ट है, ठीक है, लो कॉस्ट है तो है। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस मेनली बाय रिड्यूसिंग कस्टमर इंटरेक्शन, एकदम से नहीं भाई, इंक्रीजिंग रीच, बस यही चीज़ है। सब तो यही चाहते हैं ना भाई, जो जितने भी कंपनीज वगैरह हो सब चाहते हैं कि भाई
उनका रीच इंक्रीज हो। डिजिटल मार्केटिंग वो चीज़ बढ़ाने में हेल्प करती है। डिजिटल मार्केटिंग इमर्ज्ड प्रोमिनेंटली आफ्टर देखो ये चीज़ें मेरे को तो नहीं आती, बट स्टिल ऑप्शन दे रखा है 1990, याद कर लो। एग्जाम्पल वही याद रखो ना कि भाई इंडिया में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 का, LPG पॉलिसी, उस टाइम के हिसाब से याद रख लो कि डिजिटल मार्केटिंग भी हुआ। ठीक है। 18th क्वेश्चन है, डिजिटल कंज्यूमर ऑफन रिले ऑन ऑनलाइन रिव्यूज़। हम ही लोग को एग्जाम्पल ले लो, कोई प्रोडक्ट रहता है और उसको मंगवाना है कि नहीं मंगवाना, वी यूज़ टू सी द रिव्यू इन यूट्यूब, अच्छा लगा तो फिर मतलब उनको देख कर लगा पॉजिटिव रिकमेंडेशन आया तो ठीक है हम लोग मंगवा लेते हैं। तो ऑनलाइन रिव्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिले करते हैं डिजिटल कस्टमर्स। 19th क्वेश्चन, विच डिवाइस बूस्टेड डिजिटल मार्केटिंग। अभी के टाइम के हिसाब से तो स्मार्टफोन, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन याद है ना, कि ज़्यादा लोगों या ज़्यादा पॉपुलेशन तक स्मार्टफोन का रीच पहुंचना, वो चीज़ डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दी है फ़िलहाल मेरे ख्याल से पिछले 10 या 20 साल के अंदर। उसके बाद भाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्लोबल रीच आसान है। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स आर यूजुअली दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। आप ड्यूरिंग द कैंपेन चीज़ों मतलब डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंच सकते हो, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग फीडबैक ये चीज़ें डिलेड होती थी इसलिए क्योंकि पहले वो लोग अपना कैंपेन्स कंप्लीट कर लेते थे एंड देन दे यूज टू गेट द फीडबैक, तो ये चीज़ें काफ़ी डिलेड थी। अभी तो इंस्टेंटली हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल मार्केटिंग रिलाइज हैवली ऑन डाटा एनालिटिक्स। कितनी बार चीज़ें रिपीट होगी पता नहीं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आर फॉर्म्ड मेनली ऑन सोशल मीडिया, आसान चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यस, क्योंकि यहाँ पे लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगता है। हाँ भाई, अपनी एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बड़े ऑडियंस तक पहुँचा सकते हो विथ लो कॉस्ट, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कॉस्टिंग वो कम लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काफ़ी हाई कॉस्टिंग हुआ करता था। सो विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट यूनिट important MCQ question in next video. Thank you. If you find this video helpful, लाइक वाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो दोस्तों को। थैंक यू भाई।